एक और न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल आज भूषण आपको सुनाने वाले एक हॉरर स्टोरी, और ये जो स्टोरी होने वाली बड़े कमाल की होने वाली और बहुत ही रियल सच्ची घटना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहाँ पे एक बहुत बड़ी नागिन रहती थी। मतलब कि उस नागिन का जन्म एक इंसान के रूप में हुआ था। मतलब कि जिस घर में उसने जन्म लिया था उस घर में उसके मम्मी पापा मर गए थे, बल्कि उनके दादाजी उनके सहारे था, उनके दादाजी। तो अब ये रोज़ रात को जंगल में जाती थी। जब ये 7 साल की हो गई थी वो लड़की, अब जंगल में जाती थी और शैतानी जानवरों से उनसे बातें क्या करती थी। जंगली जानवर, शेर, चीता वगैरह, उनसे बातें क्या करती थी ये। अब भाई दादाजी को तो ये बात पता थी कि हाँ मेरी पोती रोज़ डेली जंगल में आती है उनसे बात करने के लिए, जंगली जानवरों से बात करने के लिए। भाई जंगली जानवर तो बहुत डेंजर होते हैं। हाँ भाई, मतलब कि उनने उनको रोका पर वो नहीं मानी। उसने बोला कि बेटा तुमको ये हानि दे सकते हैं। उसने बोला कि ये कुछ नहीं कहेंगे मेरे को, ये मेरे मित्र हैं। ऐसे बोला, बस ठीक है। अब भाई जब उसने अपने आंखों से देखा कि हाँ भाई ये तो सच्ची में उनसे बात करती है, और बल्कि वो उनको कुछ नहीं कह रहे जानवर, तो उनके दादाजी उनके पास गए, उसको उठाया, घर पे भेज दिया। और उस लड़के का नाम था प्रियंका। तो मतलब कि अब वो काफ़ी बड़ी हो गई। ऐसे करते करते वो रोज़ रात को आती थी जंगल में और डेली बात किया करती थी। तो भाई जब वो 20 साल की हो गई तो मतलब कि अब वो जंगल में जाती फिर दोबारा आती। मतलब गांव वाले उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते कि तुम जंगल में क्या करती हो, बातें बनाती रहो। पर उसने उनकी बातों को उसने कर दी एकदम इग्नोर कि भाई मेरे तो अपने काम से काम रखना है, क्योंकि वो एक नागिन थी और वो इंसान से बात बहुत कम करती थी वो। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जंगल से जब आ रही थी वो उसके हाथ में एक बहुत बड़ी किताब उसने बोला कि जो उनके दादाजी ने बोला कि ये बेटी ये तुम क्या लिए हो हाथ में। उसने बोला कि ये मेरा ग्रंथ है, इसमें अब मैं लिखूँगी कहानी, मतलब वो लिखूँगी ग्रंथ। उसने बोला इसको कुछ छुएगा नहीं, इस किताब को जो वो लेकर आई थी। अब उसने उसको लिखा बहुत देर तक, मतलब कि बहुत दिनों तक उसने उसको लिखा। जब वो ग्रंथ पूरा हो गया तो क्या हुआ कि एक दिन उसके बगल में एक घर था। वो एक बहुत बड़े ख़ानदानी का घर था वो एक। तो उस घर में एक शैतान रहता था, काली छाया। तो उस घर में एक लड़का था जिसका नाम था मोहन। हाँ, तो वो काली छाया उस लड़के के अंदर घुस जाती है। तो भाई जब मोहन अपने रूम से चिल्लाता है ज़ोर ज़ोर से, तभी गांव वाले आते हैं और देखते हैं कि भाई साहब वो अपने आप को चोट पहुंचा रहा है और अपना एक खून पी रहा है। हाथ में चाकू लिया था और अपने आप को काट रहा पी रहा है अपना खून। और तभी उसके अंदर से एक औरत की आती है आवाज़। हाँ, देख शैतान की बोती है आवाज़। उसने बोला कि यहाँ से चले जा वरना तुम भी मार जाओ। उसने ऐसा बोला ऊंची आवाज़ में। उसने बोला कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अब भाई वो मोहन इतनी तेज़ चिल्ला रहा था कि वो वाली आवाज़ उस प्रियंका के कानों में गूंज रही थी। उसने बोला कि दादाजी मैं थोड़ी पास वाले घर में जा रही हूँ देखने कि उधर पे क्या हो रहा है। उसने बोला बेटी तुमको कुछ होते नहीं जाएगा। उसने बोला नहीं। तो जो किताब होती है जिसमें उसने कुछ लिखा होता है, तो भाई वो जाती है उस रूम में जाती है, वो जिस रूम में वो चिल्ला रहा था, अपने आप को मार रहा था, वो अपने आप को चोट पहुँचा रहा था। तो उसने बोला कि तुम सारे लोग बाहर चले जाओ, मैं जो भी कार्य है उसको मैं भगाना चाहूँगी। उसने बोला ठीक है। अब भाई वो सारे लोग बाहर आते हैं और वो मतलब कि उस कमरे में मोहन और ये प्रियंका रहती है। अब पता नहीं भाई प्रियंका कौन सा मंत्र पढ़ती है और वो जोर से चिल्लाता है वो औरत काली छाया, और उधर से भाग जाती है और मोहन धीरे बेहोश। अब उसने बोला कि ये थोड़ी देर में ये होश में आ जाएगा, क्योंकि भाई उसके पास वो शक्तियाँ थी, क्योंकि वो एक नागिन थी। तो जब 30 साल की तपस्या उसकी पूरी हुई, 30 साल तक वो जंगल में, और जंगल में पता किस लिए जाती थी वो? पूजा करने के लिए जंगल में। और किस चीज़ की करती थी? मतलब कि कोई नागिन वगैरह, जिस नागिन के दोबारा जन्म होता है तो वो हीरा के लिए पूजा करती है वो, हीरा। हाँ, कि उसको हीरा प्राप्त हो जाए। तो 30 साल मतलब कि 30 साल तक वही यही पूजा करती है, डेली जाती है और डेली पूजा करके दोबारा आती है, और रात को 11:30-12 बजे जाती है वो घर। ये बात है। हाँ, और
अब मतलब कि जब उसकी पूजा पूरी होने लगी तो अब वो डेली मतलब कि एक हाथ में किताब लिए होती है और एक हाथ में कुछ और जब जैसे वो घर पहुंची उसने बोला कि यार बेटी, एक हाथ में किताब है और एक हाथ में ये क्या है? उसने बोला दादी तो हीरा है ये। उसने बोला अरे ये तो हीरा है, अगर अपन इनको बेच देंगे अपन बहुत बड़े करोड़पति बन जाएंगे। उसने बोला नहीं दादाजी, अभी आप इसको छू नहीं सकते क्योंकि मेरी एक बहुत बड़ी तपस्या चल रही है। उसने बोला ठीक है। तो उसने बोला कि मेरे को अभी 7 हीरे और लाने हैं ऐसे ही। तो उस हीरे को वो एक अलमारी में रख देती है। तो तभी उनके घर में एक शख्स आता है तो बोलता है कि आप मतलब कि उस गांव में एक तांत्रिक आती है, बहुत बड़ी तांत्रिक आती है। हाँ, जो वो नानी थी उसको वो भागना चाहती थी उधर से कि ये भाग जाओ और मैं इधर पर रहने लगूँ, पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि जैसे ही उनके दादाजी उसके पास पहुँचे उसने बोला कि इस गांव के सारे बच्चे मारे जा रहे हैं और मतलब कि तुम्हारी बेटी मार रही है उनको, तुम्हारी बेटी के अंदर एक काला छाया है। मतलब कि वो चुड़ैल गांव वालों को अपनी बातों में फंसाना चाहती थी जिसकी वजह से वो उस प्रियंका को उस गांव से बाहर फेंक दी, पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मतलब कि अब एक दिन क्या हुआ कि जब प्रियंका अपने जंगल में जा रही तो 3-4 बच्चे उस जंगल में जाते हैं खेलने के लिए। रात के 7 बज रहे होते हैं, ऐसी छुपा मतलब कि वो कहते हैं लुक्का छुपी। हाँ, लुक्का छुपी। तो 3-4 लड़के जाते हैं उधर पर, तभी एक लड़का देखता है कि प्रियंका दीदी जंगल में जा रही है। उसने बोला कि हम भी इसके साथ चलेंगे। उसने बोला भाई नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा यार क्योंकि रात काफ़ी हो जाएगी। उसने बोला ठीक है तू जाए, हम नहीं जाएंगे। भाई साहब वो बंदा अकेला था, वो लड़का। और तभी मतलब कि जो वो तांत्रिक थी जो उस गांव में नहीं आई थी उसको वो मार देती है तांत्रिक, और नाम लगाती है किसका? प्रियंका की, उसने मारा है। भाई धीमे धीमे उनके मन में वो मतलब कि प्रियंका कर रही है ये सब कुछ। अब उसने बोला कि एक दिन अपन प्रियंका का वो करेंगे पीछे कि ये करती क्या है। उसने बोला ठीक है। अब तांत्रिक और 4-5 लोग जाते हैं गांव के, इसका पीछे करते हैं। अब भाई सब वो देखते हैं कि ये बहुत बड़ा तपस्या कर रही है, पूजा कर रही है बहुत बड़ी। अब भाई जब इसकी पूजा पूरी हुई तो ज़मीन से एक बहुत बड़ा मटका आता है, घड़ा, उसमें सोने चांदी के बहुत सारे सिक्के होते हैं। भाई सब बस उनके दादाजी देखते हैं तो उनके मन में लालच पैदा हो जाता है, लालच डोल जाती है। हाँ भाई, ये भागते हुए जाते हैं और बोलते हैं इतना सारा सोना। भाई जैसे ही वो उस सोने को छूते हैं, मिट्टी सोना छूते हैं तो उनको एक बहुत बड़ा झटका लगता है करंट सा, और वो दूर तक गिरते हैं। अब भाई जैसे ही दूसरा आदमी आता है उस सोने को छूते तभी वो दूर तक गिरता है क्योंकि अभी उसकी पूजा पूरी नहीं हुई थी। अब जब उसकी पूजा पूरी हुई तो बोलते हैं कि दादाजी ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही थी, पर तुमने मेरी पूजा भंग कर दी। उसने बोला कि पर तुम ये सब करती क्यों हो? उसने बोला कि मैं एक नागिन हूँ जो मेरा जन्म इंसान के रूप में हुआ है। उसने बोला अगर मैं ये वाली पूजा पूरी कर लेती हूँ तो मैं दोबारा से नागिन बन जाऊँगी और मेरे को नागिन ही बनना है। मतलब कि वो इंसान के रूप में वो नहीं जीना चाहती थी क्योंकि उसको एक बहुत मतलब कि पिछले जन्म में उसको एक बहुत बड़ा श्राप मिला था। अच्छा, ये बात है। हाँ कि मतलब कि तुमको बहुत सारे तुम कष्ट सहने पड़ेंगे, और उसने कष्ट सहे भी। और फिर जब उसकी पूजा पूरी हुई तो उसने बोला कि दादाजी ये सब कुछ तुम्हारा ही है, मेरा कुछ नहीं है, बल्कि ये तो मैंने अपने लिए कि मैं एक बहुत बड़ी नागिन बन जाऊँ। और वो नागिन बन भी जाती है क्योंकि महादेव उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और वो हाँ, और भाई वो नागिन बन के उस गांव में चली जाती है। जब से वो आज तक किसी को नहीं दिखाने दी वो प्रियंका। और भाई जो उनके दादाजी थे उनका एक बहुत बड़ा घर, आलीशान घर, दौलत सब थे उनके पास। वो लड़की तो चली गई। हाँ बस लड़की चली गई उनकी। तो साथ ये थी आज की हॉरर स्टोरी। कैसी लगी आप लोगों को? मिलते हैं एक और नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।